10 ऐसी अपकमिंग मार्वल मूवीज जिसमें आरडीजे एज आयरन मैन एक्चुअल में वापसी कर सकते हैं। और भाई नंबर 1 वाली जो मूवी है सच में आपके होश उड़ा देगी, तो ये वाली वीडियो तो कतई भी स्किप या मिस मत करना। अभी अपनी लास्ट आयरन मैन रिटर्न वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आरडीजे ने एक्चुअल में काफी टाइम से जो नेगेटिव कमेंट्स दे रहे थे कि वो आयरन मैन के रोल में वापस नहीं आएंगे, अभी उन्होंने एक पॉजिटिव कमेंट दिया है कि हाँ वो आयरन मैन के रोल में वापस आना चाहते हैं। खासकर ऑस्कर जीतने के बाद हर जगह उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आयरन मैन के रिटर्न को लेकर उनकी पॉजिटिविटी के बाद दुनिया भर के फैंस में ये डिबेट शुरू हो गई कि अगर आरडीजे वापस आते हैं तो वो किस मूवी में वापस आएंगे। अब आई नो कि सीक्रेट वॉर्स ही वो मूवी है जिसमें उनके वापस आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, बट भाई मार्वल हमेशा वो कर देता है जिसकी फैंस उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं। तो क्या पता मार्वल इस बार भी उंगली कर दे और आरडीजे को सीक्रेट वॉर्स से पहले ही ले आए। तो आज आपको बताऊंगा ऐसी 10 अपकमिंग मार्वल मूवीज एंड सीरीज के बारे में जिसमें आयरन मैन कैन एक्चुअली रिटर्न। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड पहली मूवी जिसमें आयरन मैन का रिटर्न हो सकता है वो है डेडपूल एंड वुल्वरीन। अब आई नो मूवी आने वाली है एंड आप सोचोगे कि इसके चांसेस तो कम है, बट भाई देखो एक्चुअल में आयरन मैन का रिटर्न जिस भी मूवी में होगा, सबसे पहली बात तो ये कि वो मूवी एक्चुअल में बहुत बड़ी एंड मल्टीवर्सल मूवी होगी। अब डेडपूल एंड वुल्वरीन विदाउट एनी डाउट 2024 की दी बिगेस्ट मार्वल मूवी होने वाली है और इसमें मल्टीवर्स को भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। आप जानते हो ये कितनी हाइप्ड मूवी है। डेडपूल एंड वुल्वरीन के इवन ट्रेलर तक ने कितने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और भाई हम सभी ये देखना चाहते हैं कि डेडपूल मूवी में मल्टीवर्स को कैसे खंगाला जाएगा। और हाँ, मानता हूँ कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम जरूर है, अभी आयरन मैन का रिटर्न थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बट मेरी ये बात सुनो। सोचो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में आयरन मैन का प्रॉपर रिटर्न ना हो बट एक एक्चुअल कैमियो हो जाए, मे बी पोस्ट क्रेडिट सीन में हो, बट सोचो कि आयरन मैन का कोई दूसरा वर्जन मल्टीवर्स से वापस आ जाए या उसके वापस आने को लेकर कोई हिंट ही दे दी जाए। भाई काम 35। अगर ऐसा हो गया तो भाई डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद आने वाली जितनी भी मार्वल मूवीज होंगी सबकी हाइप भाई मतलब अनदर लेवल पर चली जाएगी। तो क्या पता भाई आरडीजे इधर वापस आने को तैयार हुए हों और उधर मार्वल ने सीक्रेटली उनका कैमियो डेडपूल एंड वुल्वरीन में शूट भी कर लिया हो। सेकंड वन इज आयरन हार्ट। ऑल्दो मैं पर्सनली कतई नहीं चाहता कि भाई आयरन मैन जैसा मेजर कैरेक्टर चहेता सुपर हीरो आयरन हार्ट जैसे एक टट्टी कैरेक्टर के आसपास भी भटके, मैं ये कतई नहीं चाहता। कॉमिक्स में टोनी ने मरने से पहले अपना एक एआई वर्जन एज अ बैकअप पीछे छोड़ दिया था। वो वर्जन बेसिकली टोनी स्टार्क ही था, बस विदाउट बॉडी। एंड टोनी का वही एआई वर्जन आयरन मैन आर्मर्स को कंट्रोल तो करता ही था, इसके साथ ही साथ वो रीरी विलियम्स को गाइड भी करता था। एक तरह से उसका टीचर था, उसका मेंटोर था। बट देखो भाई कॉमिक्स की बात अलग है, उसमें सब जमता था, बट भाई मूवी में रीरी का कैरेक्टर इतना क्रिंजी और घटिया दिखाया गया है कि भाई पर्सनली मैं कतई नहीं चाहता कि आयरन मैन सच में इसके आसपास दिखाई दे, बल्कि रीरी विलियम्स से कहीं ज्यादा तो आयरन मैन 3 का ये छोटा सा लड़का भाई सक्सेसर बनना ज्यादा डिजर्व करता है। आप भी मेरी इस बात पर एग्री करते होंगे। गाइस, आर्मर वॉर्स एक्चुअल में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आरडीजे को आयरन मैन को वापस लाने के लिए, क्योंकि देखो सीक्रेट इन्वेजन में ये पता चल ही गया था कि सिविल वॉर के बाद से रोडी की जगह एक स्क्रल ने ले ली है। यानी एंड गेम में जब रोडी का बेस्ट फ्रेंड टोनी मारा गया उस टाइम पे रोडी उसके पास था ही नहीं। और आर्मर वॉर्स मूवी इस बात पर फोकस करती है कि जब आयरन मैन नहीं रहा तो उसकी टेक्नोलॉजी को, उसकी आयरन मैन टेक को कुछ बुरे लोगों ने, कुछ विलन टाइप लोगों ने हथियाना चाहा, तो आयरन मैन टेक अगर बुरे हाथों में पड़ जाए तो वो कितना बुरा इफेक्ट डाल सकती है और उसे बुरे हाथों में पड़ने से रोकेगा कौन। ये आर्मर वॉर्स का एक बेसिक प्लॉट है। तो विलन्स और आयरन मैन टेक के बीच में खड़ा है सिर्फ एक बंदा, वो है वॉर मशीन, बट ही ऑल्सो नीड्स हेल्प। यार अकेले वो क्या क्या ही कर लेगा एंड ये हेल्प उसे टोनी के एआई वर्जन के थ्रू मिल सकती है एंड इसी फॉर्म में टोनी का रिटर्न भी हो सकता है। एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। अब अपनी पिछले एक वीडियो में मैंने आपको एवेंजर्स 5 से जुड़ी सारी अपडेट्स दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एवेंजर्स 5 का जो रोस्टर है पूरा, उसमें मतलब पूरी जो कास्ट होने वाली वो बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। मोर देन 60 और 65 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स एवेंजर्स 5 में देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर होंगे रिटर्निंग हीरोज। मतलब प्रेजेंट वाले जो एवेंजर्स चल रहे हैं वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन इनके साथ साथ पुराने एवेंजर्स या पुराने हीरोज कह लो, ये भी बहुत रिटर्न मारेंगे। और भाई पुराने हीरोज अगर वापस आ रहे हैं, ऐसे में हमारा चहेता आयरन मैन वापस आ जाए तो भाई मूवी तो हिट होनी ही होनी है। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट पुट अ कैमियो ऑफ आयरन मैन इन द मूवी। बट हाँ, रिटर्न भी मार सकता है, लेकिन अगर रिटर्न थोड़ा सा मतलब ज्यादा लग रहा हो तो एटलीस्ट एक कैमियो तो भाई करा ही सकते हैं। नहीं मेन मूवी में तो मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन में, एवेंजर्स 5 के पोस्ट क्रेडिट सीन में आयरन मैन का एक प्रॉपर कैमियो तो हो ही सकता है। अब इसमें भी टोनी के रिटर्न को लेकर बेसिकली 3 ऑप्शंस रहेंगे, एआई की फॉर्म में, मल्टीवर्स से टोनी के अदर वर्जन की फॉर्म में और
टाइम ट्रैवल जैसा कुछ। अब विजन एक ऐसी सीरीज है दोस्तों जिसमें टोनी का रिटर्न होना तो नहीं चाहिए, बट क्योंकि भाई विजन एक तरह से टोनी की ही क्रिएशन है, वेल टेक्निकली टोनी और ब्रूस की मिलीजुली क्रिएशन है वो, लेकिन टोनी से वो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें अपकमिंग विजन सीरीज में टोनी के कुछ पास्ट सीन्स जरूर से देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली ये तो कंफर्म हो ही गया था कि मार्वल नेक्स्ट विजन सीरीज पर काम कर रहा है और विजन की नेक्स्ट सीरीज आएगी भी और व्हाइट विजन भी वापस आएगा। तो ऐसे में जब व्हाइट विजन खुद को एक्सप्लोर कर रहा होगा कि वो एक्चुअल में भाई कौन है, अपना ओरिजिन ढूंढ रहा होगा, तब वो पुराने एवेंजर्स से बात कर सकता है इस बारे में, और हो सकता है भाई यहीं कहीं पुराने एवेंजर्स के बीच में हमें भूले भटके टोनी शायद दिख जाए, या ना दिखे तो हो सकता है उसका कोई पुराना सीन दिखा दिया जाए। अब स्पाइडरमैन दोस्तों एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे एवेंजर्स में रिक्रूट ही टोनी ने किया था इस शर्त पे कि वो कैप्टन का तवा छीन के उसकी फील्डिंग लगाकर उसे पेलने में टोनी की मदद करे। और उसके बाद मल्टीपल मूवीज में, इवन स्पाइडरमैन की खुद की मूवी में भी टोनी मौजूद रहा और पीटर को गाइड किया, काफी सारे अपग्रेड्स किए उसके सूट में। आखिरी बार दोनों की मुक्कालात एंड गेम में हुई थी जब स्पाइडी की बकबक बंद करने के लिए टोनी ने उसे हक कर लिया था ताकि वो कम से कम चुप तो हो जाए। टोनी को पकाए ना, मजाक कर रहा हूं। एनीवेज तो इन दोनों का जो मतलब उनकी केमिस्ट्री है वो एक तरह से फादर एंड सन वाली है। एंड गेम में टोनी के सैक्रिफाइस के बाद पीटर उसे सच में बहुत ज्यादा मिस करता है। एंड भाई नो वे होम के मतलब एंड के बाद ये तो क्लियर हो गया कि पीटर बहुत ज्यादा अकेला हो चुका है। उसके जो दो बेस्ट फ्रेंड्स थे, मतलब दोनों फ्रेंड नहीं थे, एक मोटा फ्रेंड था और एक को तो उसने पटा ही लिया था, तो बेसिकली अब वो दोनों भी उसकी लाइफ से जा चुके हैं, उसकी आंट में भी उसकी लाइफ से जा चुकी हैं और अब वो हो चुका है अकेला। तो एट दिस टाइम ही नीड्स आयरन मैन द मोस्ट। और मल्टीवर्स खुलते हुए वो अपनी आंखों से देख चुका है, तो क्या पता भाई, देखो वो जीनियस तो अपने आप में है ही, तो क्या पता टोनी उसके लिए अपना एक एआई वर्जन छोड़ गया हो या फिर वो खुद से ही एक एआई टोनी स्टार्क क्रिएट कर ले। भाई वो भी जीनियस है। डॉक्टर साहब और टोनी की केमिस्ट्री भाई पेपर एंड टोनी की केमिस्ट्री से भी तगड़ी थी। दोनों एक दूसरे की मौज लेते हैं, लड़ते हैं, बट जरूरत पड़ने पर एक भी हो जाते हैं। सो भाई डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एक पोटेंशियल मूवी हो सकती है टोनी के रिटर्न के लिए। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ऑलरेडी इतने सारे यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर चुके हैं, तो उनकी थर्ड मूवी भी मल्टीवर्सल इनकर्जन्स पर बेस्ड होने वाली है, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो सकता है यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रैवल करें और शायद इन्हीं यूनिवर्सेस के बीच में कहीं कोई टोनी स्टार्क टकरा जाए उनसे, और ना सिर्फ टकरा जाए बल्कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक्चुअल में उनकी मदद भी करे। एंड अब बारी है टॉप 3 ऐसी मूवीज की जिसमें टोनी वापस आ सकता है। सेकंड और फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पर मैं रख रहा हूं सीक्रेट वॉर्स को। अब आप सोचोगे कि सीक्रेट वॉर्स जिसमें टोनी के वापस आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, उसे मैं फर्स्ट पर रखने की बजाय नंबर 3 पर क्यों रख रहा हूं, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा, वीडियो में बने रहना बस। तो भाई ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी आयरन मैन के रिटर्न की सीक्रेट वॉर्स में ही बनती है, क्योंकि इसी मूवी से मल्टीवर्स सागा खत्म हो जाएगा और मार्वल के अकॉर्डिंग ये मूवी एंड गेम से भी बड़ी होगी। तो आप खुद भी जानते हो, मैं जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है, इवन आरडीजे भी जानते हैं कि अगर आरडीजे सीक्रेट वॉर्स में ना हुए तो ये मूवी एंड गेम को मतलब पीछे करने की तो बात छोड़ो, उसको छू भी नहीं पाएगी। जैसे एंड गेम में छोटे साइड हीरोज के अलावा बिगेस्ट हीरोज भी थे, ऐसा खतरा ही था थानोस। तो कुछ उसी तरह से सीक्रेट वॉर्स में भी नए हीरोज की सिचुएशन इतनी खराब हो सकती है कि उन्हें वापस से एमसीयू के बिगेस्ट हीरोज यानी ओरिजिनल एवेंजर्स की मदद लेनी पड़े और फिर एंट्री होगी वहां पर आयरन मैन की। आयरन मैन ही वो पहला हीरो था जहां से एवेंजर्स फ्रेंचाइज की एक्चुअल में शुरुआत हुई। तो भाई जिसने शुरुआत की वो मल्टीवर्स सागा के फिनाले में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब आ जाती है लास्ट की 2 मूवीज जो बहुत ज्यादा शॉकिंग लगेंगी आपको, जिसमें से पहली है आयरन मैन 4। अब देखो वैसे तो नॉर्मली मार्वल मूवीज को ट्रिलोजीज पे खत्म कर देता है, चाहे वो टोबी की स्पाइडरमैन हो या अभी अपकमिंग वेनम हो। वेनम 3 भी आप जानते हो ट्रिलोजी के बाद खत्म हो जाएगी, ऑल्दो वो सोनी की है पार्शियली, लेकिन वो मार्वल की भी है, एक एग्जांपल दे रहा था। लेकिन मार्वल जो बड़े सुपर हीरोज हैं उनकी ट्रिलोजी से भी आगे जाता है, जैसे कि लाइक स्पाइडरमैन 4 पर काम चल रहा है, थॉर 4 आ ही चुकी है, थॉर 5 पर भी काम चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हीरोज मार्वल के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं उनको लेकर मार्वल थर्ड पार्ट के आगे भी जाता है। अब देखो एंड गेम में अगर टोनी का सैक्रिफाइस ना हुआ होता तो मे बी आयरन मैन 4 के आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते। लेकिन मान लो कि सीक्रेट वॉर्स में आयरन मैन वापस आ गया तो उसके बाद मार्वल अपनी हाइप को एक बार और बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए आयरन मैन की एक सोलो मूवी ला सकता है, जो कि होगी आयरन मैन 4। हाँ, पॉसिबिलिटीज मानता हूं कि थोड़ी सी कम रहेंगी और टेक्निकली देखा जाए तो सीक्रेट वॉर्स में आयरन मैन का रिटर्न तो हो ही चुका होगा, बट स्टिल यार आरडीजे की मतलब आयरन मैन की सोलो मूवी देखने कौन नहीं जाएगा। एंड दोस्तों एज आई टोल्ड यू कि लास्ट वाली मूवी तो सबसे ज्यादा शॉकिंग लगेगी आपको, आयरन मैन 4 से भी ज्यादा शॉकिंग। तो लेट मी टेल यू कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्वल अभी सीक्रेटली एक अननेम्ड एवेंजर्स मूवी पर काम कर रहा है, जिसमें की होने वाली है ओरिजिनल एवेंजर्स की पूरी कास्ट, यानी क्रिस इवैंस, आरडीजे, हेम्सवर्थ, रेनर, स्कारलेट और ब्रूस। और ये डिसीजन मार्वल ने इसलिए लिया क्योंकि लास्ट कुछ सालों से उसकी
किसी भी मूवी या किसी भी शो के लिए लोगों में पहले जैसी कोई हाइप रह ही नहीं गई। मार्वल के शोज कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं जब कोचिंग जाता था उस टाइम पर सिविल वॉर आनी थी मुझे याद है, और भाई मेरी क्लास का एक एक लड़का इतना एक्साइटेड था उसे देखने के लिए। अब देखो वो हाइप एकदम गायब ही हो चुकी है। तो फैंस के दिलों में आज भी ओरिजिनल एवेंजर्स के लिए एक स्पेशल फ्लैट है, और ऐसी कोई मूवी ओरिजिनल एवेंजर्स कास्ट के साथ अगर आती है, अगर आ जाती है, तो ये तो भाई गारंटीड हिट होगी जो $1 बिलियन के मार्क को डेफिनेटली टच एंड क्रॉस भी करेगी। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल आयरन मैन और ब्लैक विडो को इस अनअनाउंस्ड एवेंजर्स मूवी के लिए रेजरेक्ट भी करेगा। सो गाइस, आपको क्या लगता है आयरन मैन किस मूवी में वापस से उड़ता हुआ दिखाई दे सकता है? मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर दीजिए। सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली मार्वल की सारी अपडेट से आप हमेशा अपडेटेड रहो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए गाइस। मैं हूं हिमांशु एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वन।